प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 11 है। ये रहने वाली है आपकी 27 अगस्त की वर्कशीट। सभी इसको देखेंगे और अपना अभ्यास करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, जो इससे पहले की वर्कशीट थी उसमें हमने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम करेंगे दशमलव संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी हम सीखेंगे दशमलव संख्या को कैसे जोड़ेंगे और कैसे एक दूसरे में से घटाएं। ठीक है, तो देखिए, ये तो हमें पता है कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनमें एक दशमलव बिंदु होता है। जैसे ये लिखा गया है 12.50, और दशमलव के जो बाद की संख्याएं होती हैं उनको एक एक बोलते हैं। एक एक कम ये है, जैसे ये क्या लिखा है 50, हम इसको 50 नहीं बोलते। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये लिखा हो 12.584, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे 12.584, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको 12.584। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, जहाँ पे दशमलव होता है उसके इधर की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ों इस प्रकार चलती हैं। आपको पता है नॉर्मल संख्याओं में भी ऐसे ही चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे। और जो दशमलव के राइट साइड में होती हैं, ठीक है, दशमलव के जो दाईं तरफ या राइट साइड में होती हैं, जो पहली संख्या होती है उसको कहते हैं दशांश, मतलब 10 का 1 भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं शतांश और इसको बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, तो इस प्रकार ये आगे चलता है। ठीक है बच्चों, और ये जो है इससे हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। जो दशमलव बिंदु होता है इससे राइट साइड में करेंगे तो ये दशांश, शतांश चलेंगे, और लेफ्ट में करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस प्रकार चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम, जैसे ये संख्याएं दी गई हैं तो इस प्रकार हमें ये संख्या लिखनी है लास्ट की, तो इसमें क्या बन जाएगा 525.169। ठीक है, ये बन गया। अब आगे बात करें, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो इसमें दिया गया है आपकी वर्कशीट में। बाकी देखिए अब करेंगे कैसे, ये एक संख्या है 25.45। ठीक है, और दूसरी संख्या है 46.55। ठीक है, तो दशमलव को हम हमेशा बीच में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि दशमलव को आगे पीछे कर देंगे। दशमलव को एक स्थान पे ही रखेंगे, उसके बाद जो इकाई है उसके नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई का अंक है दहाई के नीचे लिखेंगे, और जो शतांश, दशांश ये जो हैं, मतलब दशमलव के राइट साइड के जो अंक हैं उसमें पहले को पहले के नीचे, दूसरे को दूसरे के नीचे ही लिखेंगे, जैसा कि इसमें किया है। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या है 25.45, दूसरी है 46.55। तो हम अब इनको जोड़ेंगे, 5 5 0, हाथ की 1, 4 और 5 9, और हासिल 1 थी वो 10, तो 1 बच गया। ठीक है, अब 2 स्थान के बाद दशमलव है तो हम 2 स्थान के बाद ही दशमलव लगाएंगे, जो हासिल हमारी है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे 5 और 6 को, तो कितने हो गए 11, बट एक हासिल थी वो हो गया 12। अब फिर से एक हासिल, तो 2 और 4 कितना 6, और एक हासिल अपने पास 7, तो कितना हो गया 72.00। ये अपना क्या गया, जोड़ आ गया। ठीक है, इसी प्रकार घटाएंगे, तो घटाने के लिए भी बच्चों वही करेंगे, बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेंगे, दशमलव को, दोनों संख्या के जो दशमलव हैं उनको एकदम ऊपर नीचे लिखेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और इधर जो राइट साइड में लिखेंगे वो भी दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, और जो सामान्य हम करते हैं, घटा करते हैं, वैसे ही करेंगे। तो इसको 44.90 में से 15.75 निकालेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 29.15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप करके भी देख सकते हैं। अब आगे दिया गया है कुछ कि देखिए संख्या पिरामिड, पहली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या के नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। क्या कह रहा है,
पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई दो संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ये मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं। जैसे 2.7 है तो 2.7 नीचे की दो संख्याओं के योग के बराबर होगी, तो 2.7 इसके और इस संख्या के योग के बराबर होगी। तो 2.7 में से हम 0.8 निकाल दें, यानी माइनस कर दें, तो ये संख्या आ जाएगी। तो देखिए 2.7 में से 0.8 निकाल दिया तो हमने क्या आ गया 1.9, तो यहाँ 1.9 संख्या आ गई। ठीक है, इसी प्रकार 0.8 और 2.7 को जोड़ेंगे तो यहाँ कोई संख्या आ जाएगी। तो कैसे जोड़ेंगे, ये और 0.8, तो 7 और 8 कितने हो गए 15, हासिल 1, तो ये आ गए 3, तो ये क्या आ जाएगी संख्या 3.5। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है 2.7 है, तो देखिए ये 7.6 है और नीचे है 3.5, तो ये संख्या इन दोनों से मिलके बनी है। तो 7.6 में से क्या घटा देंगे 3.5, तो 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, तो ये क्या आ जाएगी 4.1। ठीक है, इसी प्रकार ये 4.1 जो है ये इससे और इससे मिलके बनी है। तो 4.1 में से 2.7 घटा देंगे तो 11 में से 7 गया बच्चों 4 बचा और 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 1.4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसी प्रकार अपने को क्या करना है, ये लिखना है, तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2.7 और 3.5, तो जोड़ेंगे तो 7 5 12, 1 3 2 5 और 1 6, तो ये क्या आ जाएगा 6.2। और इसको करने के लिए क्या करेंगे 6.2 और 7.6 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 2 बच्चों 8 दशमलव और 6 से 12 और 1 13, तो क्या आ गया 13.8 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार करना है। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 8, इनमें कुछ करेंगे, कुछ आप अपने आप पे करना। पहला है 4.35 और 65.06 का योग बताइए, तो क्या करेंगे, देखिए 65.06 क्योंकि ये बड़ी संख्या है। अब देखिए नीचे है 4.35, तो मैंने बताया था दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे, तो इकाई के नीचे इकाई, दशमलव की जगह दशमलव, इधर दशांश शतांश, ये ऐसे लिख देंगे। अब कर देंगे नॉर्मल जो हमारा जोड़ होता है, 6 5 कितने 11, 1 ये दशमलव, 5 और 4 9 और इधर 6। ठीक है, तो ये क्या होगा 69.41 आ गया। इसी प्रकार इनका करना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है 9 और 3.459 को जोड़कर उत्तर बताइए, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये जो 9 है ये हमने लिख दिया 9, दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मान ली 3 0 लगा ली और इधर 3.459। ठीक है, तो ये हो गए 3 स्थान तक दशमलव लगा था, तो हमने ऊपर भी 3 स्थान पे दशमलव लगा दिया, इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव। अब इसको जोड़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये है चौथा क्वेश्चन है, ज्योति 90.05 की दर से 1 किलो सेब, तो 90.05 की दर से 1 किलो सेब कितने के हो जाएंगे 90.05 के हो जाएंगे। फिर 55.45 की दर से 1 किलो संतरा और 65.45 के 500 ग्राम अंगूर खरीदती है। ठीक है, मतलब इतने के 500 ग्राम अंगूर खरीदे और ये जो है ये है 1 किलो का। ठीक है, तो ये 1 किलो और ये जोड़नी है, तो उसके खर्च की कुल राशि कैसे निकालेंगे, ये हो गया ये और ये तीनों संख्याएं हमें जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 5 का क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे 7.82 को 13.84 से घटाएंगे, तो 13.84, इसमें से घटाना क्या है 7.82। ठीक है, तो माइनस जैसा होता है वैसा करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी दशांश और शतांश के नीचे, मतलब लेफ्ट और राइट में पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 7 में से घटाइए और इधर 3 दशमलव हैं,
3 जगह बाद तो इधर 3 बिंदी लगा देंगे दशमलव का बाद। दशमलव के नीचे दशमलव, पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्याएं हैं और इधर 3। इसका भी हम नॉर्मल तरीके से घटा कर लेंगे। ठीक है। अब है कितना 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कम है। तो 56.8 में से अपन क्या घटा देंगे, 26.0 अपन घटा देंगे। यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इकाई के नीचे इकाई और 5 के नीचे जो दूसरा था अंक 2। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 8 का 8 दशमलव, 6 में 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो 30.8 ये इसका किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये करना था। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।